हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्टडी GK GS पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे इतिहास की बात करेंगे। जो रेलवे, RRB, ग्रुप डी, RPF, टेक्नीशियन, NTPC में आए हुए इतिहास के प्रश्न, उनकी बात करेंगे इस वीडियो में। आधुनिक प्राचीन इतिहास जो कि पार्ट 2 में होगा। ये पार्ट फर्स्ट है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। चलो चलते हैं। पाषाण काल। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ताम्र पाषाण नहीं आता है, पुरापाषाण, नवपाषाण और मध्यपाषाण 3 काल आते हैं। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया। RRB NTPC 12/3/2021 से फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। नंबर 2, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1957 और 58। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं, जो कि वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका में। कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? नंबर ए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। नंबर 2, सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर से, जो कि गुजरात में स्थित है। इनमें मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता को निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब, भारत में स्थित है? रोपड़, जो कि सतलज नदी के ऊपर है। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें किस नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था? ऑप्शन नंबर सी, सिट ए टाइट। क्वेश्चन नंबर 9, धौलावीरा राज्य में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के बचाव तालुका में स्थित है, जिसकी खोज 1968 में जगपति जोशी ने की थी, जो कि धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को ने विश्व की धरोहर में सम्मिलित कर लिया, 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल था, क्या था? आयताकार टैंक।
वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मोहनजोदड़ो, जो कि 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, जो कि पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो चनूदड़ो कहाँ स्थित है? बताओ। चनूदड़ो। मोहनजोदड़ो 80 मील दक्षिण में स्थित चनूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में एम.जी. मजुमदार ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? बताओ। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद कालीबंगा, उसके बाद लोथल, ऐसे खोजा गया। पत्थर की बनी नृत्य करती हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? हड़प्पा में पाई गई थी। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो आपको बताइए धौलावीरा, जो कि 1968 ईस्वी में जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी और जो 2021 में 40वें स्थल के रूप में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, उलूक नहीं है। क्या नहीं है? उलूक नहीं है। जिसके बाद राखी गढ़ी है। उलूक सुमेरियन सभ्यता का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? बी, धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 22, पुरातत्व के स्थल सुरकोटदा किस राज्य में है? सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा या सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी और लोथल की धौलावीरा की खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने 1968 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा गुजरात राज्य में स्थित है। का आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है सतलज नदी पर। ये ऐसे है। पूरब में पूरब में मेरठ, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? रे व्हीलर। सर रॉबर्ट एरिक मॉन्टमियर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला था, हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? R.D. बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी 1921 ईस्वी में।
सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? लगभग 3000 ईसा पूर्व। किस सभ्यता का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में फैला हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कितने अस्तित्व में आई थी? 2500 ईसा पूर्व में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? ताम्रयुगीन, लोहयुगीन सभ्यता, अक्षयुगीन सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जो कि 925 केंद्र भारत में स्थित हैं सिंधु सभ्यता के, जिसमें से 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु सभ्यता के लोग किसको बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? कांस्य को बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रण करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? आजमगढ़। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ में मुर्दों का टीला किस भाषा का है? तो सिंधी भाषा का है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु की पूजा नहीं करते थे, शिव की, कबूतर की और स्वास्तिक की। स्वास्तिक सांतिया बोल देते हैं हम, उसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? 1980 ईस्वी में किया था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो बैल देखा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? मंडा। वैदिक सभ्यता। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? मंडल। 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, यानी 10 मंडल। 1028 सूक्त, 10,462 रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 40, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? उपनिषद। हिंदू। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचार और धन के दाता माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, सोम को। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? वैशेषिक।
निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ कहा के रूप में जाना जाता है? यजुर्वेद को, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं और जिसमें 731 सूक्त। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। वैदिक ग्रंथों के हिंदू धर्म में पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? सत्व। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? पिटक। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ब्रह्मा। ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद। जय हिंद सभी को। स्टडी जीके जीएस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लिए इतना ही। ये पार्ट फर्स्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद सभी को।